देख रहे हैं बच्चों। तो रतन इज studying in standard 4th and she went to the village with her grandfather during the holidays। तो रतन ये जो है वो उनके डैडी के साथ, ग्रैंडफादर के साथ गए हुए हैं, ठीक है। और वन मॉर्निंग उनके ग्रैंडफादर ने उनको एक ऑर्चर्ड में लेके गए। ऑर्चर्ड मतलब वहाँ पे पूरा खेत खलियान है और छोटे छोटे पेड़ हैं। अब किसके हैं वो देखते हैं। व्हेन ग्रैंडफादर वाज गिविंग ग्रास टू द cow, buffaloes and ox at that same time, तो रतन ran and went inside the orchard। orchard मतलब जहाँ पे बहुत सारा पेड़ वगैरह रहते, शॉर्ट होते हैं लेकिन फ्रूट देते हैं, तो उनको कहते हैं ऑर्चिड। हाउ ब्यूटिफुल वर द रोजेस इन द पॉट, डू यू नो दे आर रेड, येलो, पिंक एंड वाइट। However, in one of the pots there was a very little banyan tree like a span, and she was very much surprised by seeing all these। So now close your eyes and imagine that you are in the same place। ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस में हैं आप, आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए और आपके चारों ओर ब्यूटीफुल ट्रीज़ है और ब्यूटीफुल उन पे जो है वो फ्रूट लगे हुए हैं। तो आप कभी भी कोई भी प्यारा सा रेड एप्पल तोड़ के खा सकते हो, इतने डिलीशियस जूसीज और एकदम स्वीट फ्रूट है। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए विथ योर आई शट। और विच काइंड ऑफ सॉन्ग वुड यू लाइक टू सिंग देयर एंड हैव यू एवर सीन मैनी फ्लावर्स गोन टुगेदर एनीवेयर वेयर, और को कहा है। तो क्या आपने ऐसे कभी इमेजिन किया है कि आपके साथ ऐसे हुआ है या ऐसा हो सकता है। तो आप हमको वहाँ लिखिए कि हाँ मैम मैं भी किसी के घर गया था या किसी के ऑर्चर्ड में गया था, तो मैम मुझे भी ये सब चीज़ें देखी थी। तो पेज नंबर 79 हम देख रहे हैं। हाउ मेनी कलर फ्लावर्स हैव यू सीन, कौन से कलर्स के फ्लावर्स देखे वो आपको लिखने हैं। मैंने देखे तो मैं लिखूँगी, आपने देखे हैं तो आपने लिखने हैं। और देखो यहाँ पे दिस पिक्चर इज़ ट्रेपेस्टी मतलब ये पूरा काम किया गया है बच्चों। और कच्छ के लोग ये करते हैं एम्ब्रॉयडरी। आप देखिए आपके चनिया चोली में भी ये सब ऐसा काम किया गया होगा। ऐसा काम आपके पिलोज़ पे, वॉलेट्स पे, पर्सेस पे और बैग्स पे भी किया गया है। तो ऐसी पैटर्न डिज़ाइन आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। इससे भी अगर अच्छी हो तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर रतन ने क्या किया, ये फ्लावर्स देखे और उनके पिक्चर्स उन्होंने लिए। तो अगर आपने ये फ्लावर्स को रिकग्नाइज़ किया है, इनको नाम दीजिए और टिक कीजिए, ठीक है। वाओ, डू यू रिकग्नाइज ऑल द फ्लावर्स एंड नाउ एक्सपेक्ट द पिक्चर्स टू गिव बिलो टू द टू नेम्स ऑफ द फ्लावर्स इन द सेम टेबल। तो अगर आपको इनके दो नाम पता है तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे 80 पेज पे। फिर बाद में आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट पेज बच्चों, तो वो है नंबर, डिटेल और फ्लावर्स और उनका नाम क्या है। तो अब वो झाड़ पे उगते हैं तो वैसे लिख लीजिए, बुश में उगते हैं तो वैसे टिक कीजिए। अगर वो क्लाइमर्स हैं मतलब बेल पे अगर वो उगते हैं तो उस तरह से आप टिक कीजिए। एक्वेटिक है तो पानी में अगर उगते हैं। बूम ओनली एट नाइट तो वैसे करिए। अगर डे में है कुछ ऑफिस आवर्स होते हैं 9 to 12, 9 to 6 होते हैं, 9 to 5 होते हैं। फ्लावर्स रिकग्नाइज बाय देयर सेंट, तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि आंखें बंद कर लो तो अभी रोजेस की स्मेल आती है तो पता चलता है रोज़ है। बूम अराउंड ईयर तो पूरा साल वो आते हैं।
तो आप लिख सकते हो ऐसे। हैव यू एवर सर्च इन्फॉर्मेशन दैट एनी ट्रीज और प्लांट्स वुड नेवर हैव फ्लावर्स। तो ऐसा कोई आपको पता है जो कभी भी फ्लावर्स नहीं देता है, उनके बारे में आप लिख सकते हो। वाई दिस, हैव यू एवर सीन अ ब्रॉड लाइक दिस टू पुट ऑन एनी वेयर, डो नॉट प्लक। येस, ये नर्सरीज में होता है कि प्लीज़ प्लक नहीं कीजिए, गार्डन्स में होता है। वाई डिड पीपल डू दिस, क्योंकि सब लोग तोड़ देते हैं और फिर कोई काम के नहीं रहते वो फ्लावर्स। तो क्या पता अब भगवान जी को भी चढ़ाने होते हैं, उनको दिखाना होता है ये प्लांट अच्छा है, हमने इनको नरिश किया है, उनके एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। बट कुछ लोग क्या करते हैं, देखने के बहाने तोड़ देते हैं। शुड दे डू दिस? येस, दे शुड डू दिस, क्योंकि कुछ लोग को क्या है, इंस्ट्रक्शंस दे तो ही फॉलो करते, नहीं तो अपना दिमाग नहीं दौड़ाते, तोड़ने लग जाते हैं। इसीलिए बच्चों उनको हम लोग ऐसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 81 हो गया है। 82 हम कर रहे हैं। लुक एट अस क्लोजली, और देखिए क्या होता है यहाँ पे। लुक एट द गार्डन, क्लोज द, कलेक्ट द फ्लावर्स विच हैव बीन डाउन, और उनको देखिए आप। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर, क्या है, पेज नंबर 82 पे। और आपको उनके बारे में लिखना है थोड़ा सा। उनका फ्रेगरेंस कैसा है, वो कैसे शेप के है, क्या वो बेल है, बाउल है, ब्रश है, कैसे दिखते हैं। और ये फ्लावर्स बंचेस में है, एक है, फिर पेटल्स उनकी कैसी है, उनकी लीव्स कैसे हैं, है ना। तो कैसे सेपरेट सेपरेट है कि क्लोज है, रोज़ की तरह है कि फिर अलग अलग है, तो वो सब आपको उसमें लिखना है। इज़ देयर एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आउटसाइड द पेटल, तो क्या बाहर कुछ स्ट्रक्चर जैसा है वो आपको लिखना है। कैन देयर बी सम थिन स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द फ्लावर, कुछ पतला पतला अंदर फ्लावर के है क्या, उनका कलर क्या है, वो सब अगर आप टच करते हो तो क्या वो पॉन्डरिंग थिंग ऑन योर हैंड्स होता है। पाउडर, मतलब पाउडर जैसा गिरता है कि आपके हाथ में, तो अगर ऐसा भी हो तभी आप लिख सकते हो, दे सकते हो। ब्लूमिंग बर्ड्स होते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि कैसे होते हैं। बर्ड्स ऑब्जर्व, कैसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसमें बर्ड्स में से बड़े होते हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन द फ्लावर एंड द बर्ड। कैन यू टेल हाउ मैनी डेज विल a bird take to bloom into the flower. Let us try and find out. तो 82 में हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या हमने सीखा है। चूज़ अ बर्ड ऑफ ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट एवरी डे। तो एक आप बर्ड ले लीजिए, आप एक छोटा सा फ्लावर ले लीजिए, और वो छोटा बर्ड है, बर्ड मतलब उसकी जो कली है वो कितनी खिलती है वो आपको मार्क करना है बच्चों। व्हेन डिड यू फर्स्ट सॉ इट, तो वो डेट आपको लिखनी है। उन्होंने धीरे धीरे ब्लूम करना कब से स्टार्ट कर दिया, फिर वो फ्लावर कब बने वो देख लीजिए। एंड आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए अगर उनके घर पे भी ऐसा है तो, और उनको भी बोलिए कि वो ऐसी ऑब्जर्वेशन लिखे, और वो छोटे बर्ड से पूरा कंप्लीट फ्लावर कैसे बने उसके बारे में आपको ड्रॉ और फ्लावर के बारे में नोटबुक में लिखना है। यूजेस ऑफ द फ्लावर कैसे हैं। एज अ फूड, गुलकंद हम खाते हैं। एज अ मेडिसिन, रोज़ वाटर। टू मेक कलर, तो ये भी होते हैं पलाश के फूल। फिर फॉर डेकोरेशन, रोज़, सॉन्ग्स के लिए फ्लावर्स इन द गार्डन, इन योर हेयर, पूजा के लिए भी आप जो भी फ्लावर, उनके परफ्यूम्स के लिए जो भी आपको फ्लावर। नाउ यू नो दैट यूजफुल ऑफ फ्लावर्स नाउ डेज मैनी प्लेसेस, फ्लावर्स आर ग्रोन इन फील्ड्स एंड फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी एरियाज। अभी घर घर पे फ्लावर उगाते हैं।
फर्टिलाइज़र डालते हैं और फिर बड़े करते हैं बच्चों। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बड़े बड़े कर सकते हो उनको, और आपके ही काम आने वाले हैं। पाठ पूजा में लगेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने बागान से ही उनको ले सकते हो। तो बड़ी मज़ेदार सी बात है कि खुद के घर बहुत सारे फ्लावर्स होना। लेट अस नो सम मोर। हैव यू एवर बीन एन एनीथिंग सेलिंग फ्लावर एनीवेयर? इफ़ देर आर फॉरेस्ट नियर योर, आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड राइट। अगर आपके वहाँ कोई पेरेंट है, कोई अंकल है जो ये फ्लावर का कर रहे हैं, उनको आप बोल सकते हो व्हाट आर दी फ्लावर्स दैट सेल। वो कौन से जूही, चंपा, चमेली कौन से वो सेल कर रहे हैं, वो देखिए उनका भाव क्या है। वेनी वो लोग सेल कह रहे कि नहीं, अगर नहीं तो फिर बताइए। फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स, कहाँ से होलसेलर में से लाते हैं, बड़े मार्केट से। वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स, उनको पाठ पूजा में काम आते हैं। कुछ लोग डेकोरेशन के लिए, होटल्स में तो रेगुलर फ्लावर्स चाहिए। इन वॉट फॉर्म डू फ्लोरिस्ट सेल द फ्लावर्स एंड लुक एट दीज पिक्चर्स, मेक मार्क अगेंस्ट द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स दैट यू हैव सीन। तो हमने देखे हैं, तो आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट हमने देखे हैं, सभी देखे हैं कि पाठ पूजा में लगते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, सीनरी में यूज़ करते हैं, किसी की शादी ब्याह फंक्शन में डेकोरेशन के लिए चलते हैं, तो फिर बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो इसके साथ हमने 84 जो हमारा पेज है वो यहाँ पे कंप्लीट करना चाहा है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से रीड कीजिए और इसके क्वेश्चंस आपको पेंसिल से लिखने हैं। बाकी मैं तो आपको उसके आंसर्स देने ही वाली हूँ। तो मैं आपको मिलती हूँ 85 पेज पे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से इसको रीड करना, जो आंसर्स आपको समझ सके वो आप लिखना। बाकी मैं जब आऊँगी तब नेक्स्ट सेशन में आपको इसके आंसर्स भी लिखवा लूँगी। अच्छा चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 85 पे। बाय बाय।